Hello students, today we will cover challenges encountered by NBFC। देखिए हमारी थर्ड यूनिट में जो है हमने स्टार्ट कर दी थी लास्ट टाइम पे, तो इसमें थर्ड यूनिट में जो है NBFCs हैं। NBFCs नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी बोला जाता है इनको, ठीक है। और हमने इसके टाइप्स कवर कर लिए थे लास्ट टाइम पे, और ये होती क्या है ये कवर कर ली थी। देखिए इनका जो डिफरेंस है बेसिकली नॉन बैंकिंग और बैंकिंग वाला, वो ये है कि बैंकिंग की जो लाइसेंसिंग है वो बैंक रेगुलेशन एक्ट से मिलती है, और जो NBFCs की जो लाइसेंसिंग है वो कंपनी एक्ट के थ्रू मिलती है। तो इनको कंपनी की तरह कंसीडर किया जाता है और उनको बैंक की तरह कंसीडर किया जाता है। लाइसेंसिंग जो है बैंक में थोड़ा सा लाइसेंसिंग इनका बेसिक डिफरेंस है, सबसे पहली बात है ना। और दूसरी बात ये थी कि ये जो है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो हैं ये डिपॉजिट्स नहीं दे एक्सेप्ट करती हैं। मतलब अगर हम अपना पैसा उनमें जमा करना चाहें तो वो काम नहीं करते हैं। यहाँ पे कुछ स्पेशल फैसिलिटीज़ होती हैं, ठीक है। अब हम उस वो वाला तो आप इससे फर्स्ट यूनिट थर्ड का इससे पहला वाला वीडियो देख लीजिएगा। अब चैलेंजेस देख लेते हैं। देखिए चैलेंजेस का मतलब ये है कि NBFCs जो हैं वो क्या क्या प्रॉब्लम्स को फेस करती हैं। NBFCs जो प्रॉब्लम्स फेस करती हैं उनमें सबसे पहली प्रॉब्लम है इशू ऑफ लाइसेंस, मतलब रजिस्टर कराना। सपोज यू वांट टू स्टार्ट अ NBFC, आप एक NBFC स्टार्ट करने जा रहे हो, तो आपके पास सबसे पहला चैलेंज क्या होगा, उसको रजिस्टर कराना। रजिस्टर नहीं कराओगे तो क्या होगा, रजिस्टर नहीं कराओगे तो कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो रजिस्टर कराना उसको आपका सबसे पहला चैलेंज होगा, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन उसका सबसे प्रायर आपका स्टेप होना चाहिए। तो लाइसेंसिंग सबसे बड़ा चैलेंज है। लाइसेंस इजीली तो मिलेगा नहीं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तो है ही। नेक्स्ट क्या है, एब्सेंस ऑफ स्टैच्यूटरी रिकवरी टूल। मतलब अगर NBFC क्या प्रोवाइड करती है, मेनली लोन प्रोवाइड करती है, फाइनेंसिंग का काम है इनका मेनली। तो जब ये फाइनेंस करती हैं लोगों को, इंडिविजुअल्स को, स्मॉल किसी पर्टिकुलर किसी चीज़ को, तो हाउसिंग फाइनेंस करती हैं। और अगर वहाँ पे क्या हुआ, पैसा डूब गया, रिकवर नहीं हुआ, तो उसके लिए कोई टूल है, ऐसा कोई पर्टिकुलर जो टूल है वो प्रॉपर स्टैच्यूटरी रिकवरी टूल्स यहाँ पर अभी अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से NBFCs को जो लॉस है वो बियर करना पड़ता है, ठीक है। और देखिए और समझिए, एब्सेंस ऑफ डिफ़ॉल्टर डेटाबेस। डिफ़ॉल्टर डेटाबेस का मतलब क्या है कि कोई ऐसी लिस्ट है जिससे कि ये पता चल जाए कि कितने लोग ऐसे हैं जो कि लोन को रिकवर नहीं करेंगे, या फिर कितना लोन जो है हमारा बैड डेट में चला जाएगा। मतलब डिफ़ॉल्ट जो पर्सन की जो क्रेडिट पेइंग कैपेसिटी को बताने वाला कोई ऐसी डेटाबेस अवेलेबल नहीं है। तो क्रेडिट वर्थीनेस को बताने के लिए भी तो बहुत इम्पॉर्टेंट है ना। तो डिफ़ॉल्टर का डेटाबेस होना भी ज़रूरी है, जिससे कि उनको पता चल जाए देखने की कि अगर सपोज़ आप लोन लेने गए है ना, और उनको चेक करना है कि ये आगे पीछे की इसकी लोन की हिस्ट्री क्या रही है। डेटाबेस देखा आराम से, अगर सब कुछ क्लियर है तो दे दिया, और नहीं है क्लियर तो उसको होल्ड पे डाल दिया, ठीक है। अनफेयर टैक्स ट्रीटमेंट। तो इन NBFCs को पैसा फाइनेंस करने के लिए हर तरह से एक तरीके से देखा जाए तो स्ट्रगल ही करना पड़ता है। फिर इनको टैक्स का भी ट्रीटमेंट इनका फेयर नहीं है, इनको अच्छा खासा इन पे टैक्स भी लगता है। नेक्स्ट है रेगुलेशंस आर स्ट्रिक्ट एज बैंक्स की तरह ही इसके रेगुलेशंस स्ट्रिक्ट हैं, और ये रेगुलेटेड किससे की जाती हैं, ये RBI से रेगुलेट की जाती हैं। अभी फ़िलहाल में ही ये चीज़ आई थी कि NBFCs के रेगुलेशंस को और स्ट्रिक्ट बनाने के लिए भी पॉइंट रखा गया है RBI ने। 3 टियर स्ट्रक्चर इसका एस्टेब्लिश करा जाएगा इसको रेगुलेट करने के लिए, ठीक है ना। तो रेगुलेशन काफ़ी है और सब चीज़ों में, क्योंकि भाई डिपॉजिट तो कोई कर नहीं रहा है, निकाल रहे हैं। प्रॉब्लम सबसे बड़ी फंड की है, और रेगुलेटरी मैकेनिज्म इतनी सारी है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, फंड रेजिंग प्रॉब्लम ऑफ NBFC। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम। आप ये समझिए, अगर बैंक है, बैंक के पास मैंने जमा किया और कोई पर्सन लोन लेने आया तो उसी में से कुछ पोर्शन निकल जाएगा, जो FD वगैरह के जो पैसे जमा हैं
उन्हीं में से निकल जाएगा, कल को कोई और देने आएगा, ऐसे करके उनका एक फ्लो चलता रहता है। लेकिन एनबीएफसी में डिपॉजिट्स नहीं है, डिपॉजिट्स नहीं है तो इनको फंड रेज करने के लिए प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ठीक है ना, तो ये पॉइंट्स आपको क्लियर हुए। एक बार और समझ लीजिए, लाइसेंसिंग की प्रॉब्लम है और रिकवरी टूल्स की प्रॉब्लम है, डिफ़ॉल्टर डेटाबेस की प्रॉब्लम है, टैक्स की प्रॉब्लम है, रेगुलेशंस की प्रॉब्लम है ना, फंड रेज करने की प्रॉब्लम है। अगर अभी नहीं समझ में आया हो फिर भी तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा जूम क्लास, जब भी मैं बीच में इंटरेक्शन के लिए जूम क्लास लूँगी तब आप पूछ लीजिएगा। और इसके बाद आपका ये वाला यूनिट बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, जल्दी से ईजिली हो जाएगा, आप अच्छे से पढ़ते रहिए बस। चलिए ठीक है, ओके, हैव अ गुड डे।